चलो सिंपल के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। बहुत दिन बाद हम फिर अपना रेगुलर क्लास ले रहे हैं। ध्यान सत्र और ज्ञान और ध्यान विजडम सेशन रहेगा। फिर कोई कोई लोग विजडम सेशन बाद में करते हैं, स्टार्टिंग मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, तो लास्ट में क्या है सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो शुरू में मैं कल 2 दिन क्लास लिया। स्टार्टिंग क्या है 20-21 लोग होते हैं, धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। तो उनका नेक्स्ट है मेडिटेशन के बाद विजडम क्लास है 1-1.5 घंटे। कल तो 11 बजे तक चला, कुछ क्वेश्चन आंसर भी चल रहा है, तो बहुत टाइम हो गया। हमारा तो सिंपल 40 मिनट्स का है। कुछ हम सेशन विजडम सेशन लेते हैं। तो अभी मैं जो ऋषिकेश ध्यान महायज्ञ में गए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं है। थोड़ा मीन्स क्या है, हम कैसे हम अपना इसको ध्यान को चेक कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को हमने वहां समझा, इसके बारे में सब मैं बता देती हूँ। वहाँ सीनियर मास्टर्स आए हुए थे। सीनियर्स ने 15 ईयर्स से 20 ईयर्स से क्लासेस जो ले रहे हैं ऑलरेडी वो लोग। तो उसमें 5 डेज का था। 16 इवनिंग से शुरू था 5 बजे से, और 16 इवन रात का था 3 घंटे का मेडिटेशन। और 17 सुबह 3 घंटे का 5 to 8 o'clock मेडिटेशन होता था। उसके बाद सेशंस होते थे, क्लासेस होते थे। आधा घंटे का कल्चरल एक्टिविटी होता था। 5 to 5:30 to 6, 6 to 6:30 आरती होती थी, गंगा आरती। ये ऋषिकेश में ये आश्रम था इनका, नहीं परमार्थम निकेतन के सामने वाला आश्रम है, मतलब बहुत बड़ा घाट है ये इनका, है ना, अक्षरधाम वालों का है ये आश्रम। तो उसमें स्वामीनारायण घाट। स्वामी नारायण आश्रम, स्वामी नारायण का उनका एक है। वो डेली आरती कराते हैं, उनका यूट्यूब में भी आता है। आधा घंटे का आरती होता है उनका। तो हम लोगों को भी पूरा दे रखा था। 2 दिन तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी आरती, क्योंकि हम वॉलेंटरी काम में बिजी थे। थर्ड डे मैंने किया, फर्स्ट सेकेंड डे नहीं करी। तो उसमें सेशन में क्या क्या लिया था, इच्छा पूर्ति कैसे कर सकते, संकल्प संकल्प शक्ति से हम अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं क्या करके, एक क्लास हुआ था उसमें। एक आपने आप जानते मेडिटेशन पीएसएसएम को जानते हैं तो वो लोग जरूर जानेंगे, श्रेयन धागा करके है, धागा करके। ये तो इतना उन्होंने पिरामिड बनवाया है, बेंगलोर का ट्रस्टी में है। और ये जहाँ क्यूएलयू जाते तो वहाँ का पिरामिड भी इन्होंने बनाया। बहुत ये करते हैं ध्यान, क्योंकि वो बहुत हेल्थ इश्यू से इस ध्यान के बाद में करते करते ठीक हुए वो थे, बहुत मानते हैं। फिर भज गोविंदम के बारे में आया, स्वामी चित्त सदानंद करके। इनको मैं नहीं जानती, इनका अटेंड नहीं किया फर्स्ट टाइम। हम लोग तो इधर उधर के काम में चले जाते थे तो देख नहीं पाते थे। मैं घर आके देखा कुछ कुछ क्लासों में। भज गोविंदम मतलब शंकराचार्य जी के बारे में है। उन्होंने बहुत अच्छा भज गोविंदम के बारे में बताया, यानी आत्म जागृति में कैसे रहना भाई उसके बारे में क्लास था। और कर्म प्रारब्ध आत्मा, ये थे कर्म क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, आत्मा। तो ये हितेश वशिष्ठ करके है, काजल एंड अलेख्या। अलेख्या जो है पीएमसी हिंदी के सीईओ है। काजल एक डॉक्टर है, ये अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा क्लासेस लेती है। पीएमसी हिंदी में स्वाध्याय क्लासेस लेती है। ये हितेश देव वशिष्ठ जो है ना, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का क्लास लेते हो। हमें पास्ट लाइफ में ले जाके उसके बारे में पता कराते। एक दो लोगों का बोला, एक व्यक्ति उनका मैं बताऊं, एक व्यक्ति कॉस्मिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, ये फेस को ठीक करना ऑपरेट करके, वो डॉक्टर थे। लेकिन उनको एक बीमारी था, उनका जो भी गर्दन के नीचे स्पॉट्स थे, बहुत पेनफुल रहता था। तब इन्होंने उनको पास्ट लाइफ में ले गए, तो उस समय वो एक वो था लुटेरा, एक तरह का लूट मार करता था। लूट मार के साथ साथ उन दो लोगों का बाल को ऐसे खींच खींच के लेता था।
तो एक जन्म में ऐसे वाला कर्म किया था। तो फिर उन्होंने अपने आप में वो जो सोल प्लान होता है ना, एग्रीमेंट, उस समय पूछा गया तो बोला मैंने बहुत लोगों का बाल निचोड़ निचोड़ के, ऐसे खींच के उनको बहुत दुख दिया है इस लाइफ में। मैं वही उसका जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, फेस का जो, और ये करना, वो वाला डॉक्टर बनूंगा। और मैं उससे दो लोगों को परेशान किया, उसके लिए वो वाला रोग जो है उसको मैं, रोग को फेस करूंगा। तो जब उसको पास्ट लाइफ में ले जाके ये सारे क्लियर करने पे क्या होता है, उनको रीजन पता चलता है, तब वो उस रोग से बाहर आते हैं। तो इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, ये क्यूएलयू में भी क्लास लेने जाते हैं हैदराबाद में। और नेक्स्ट था दिव्य नेत्र और चक्र एवं पूर्वजन। दिव्य नेत्र मतलब थर्ड आई के बारे में है। चक्रास को एक्टिवेट कैसे किया जाता है, थर्ड आई को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और पुनः पिछले जन्म में, पास्ट लाइफ में हम, ये भी पूर्व जन्म के बारे में ही है। इसमें थे रंजन, डॉक्टर लोग ही बैठे थे इसमें, डॉक्टर रंजन, शुभांगी वशिष्ठ जो है ना, वो हितेश वशिष्ठ की वाइफ है। इतना नॉलेज है, इतना प्यार से बात करती है, उनकी बातें सुन के बीमारी ठीक हो जाए। और राम राजू करके है, ये पीएमसी का हेड है, जैसे वो सीईओ है ना, ये भी डायरेक्टर में है। और एक शांपा मुखर्जी करके है, ये मैडम बंगाली है, इतना नॉलेज है, ये थर्ड आई मास्टर है। ये समझ जाती है हर इंसान को देखते क्या है। थर्ड आई में तीन तरह के होता है, एक जस्ट ओपन हुआ रहता है, अलग अलग स्टेज है, नहीं पूरा उसका विजुअलाइजेशन देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं उनको पता चल जाएगा उसके जीवन में क्या चल रहा है। और ये शंपा मुखर्जी ये सब के बारे में जानती है, थर्ड आई मास्टर है। और वो बोलती भी है हम मास्टर थर्ड आई जानते हैं करके, हर व्यक्ति का नहीं ऐसे देखना है, देख भी लेंगे ना डायरेक्ट, उनको ये नहीं बोलना मैंने थर्ड आई से देखा है। ये सब करने से क्या होता है, उनका वो पावर कम हो जाता है। और कभी भी नेगेटिव चीज के लिए, सिली सिली चीज के लिए नहीं देखा जाए, बहुत इम्पोर्टेंट हो उस व्यक्ति के लिए, बहुत ज्यादा जरूरत हो, वो देखती भी है, कोई सबको, हम लोगों को भी बोलती है, कोई को भी ऐसे लगता है मेरे अंदर थर्ड आई वाला पावर है, तो आप हर एक को छोटी मोटी चीजों को देख देख के बोलते मत बैठना, उससे क्या हो जाएगा, वो पावर आपका चला जाएगा, आगे आप उसको यूज नहीं कर सकते। ये सब तो सुन के अजीब ही लगते हैं, अलग अलग वर्ड्स, जब नए नए ध्यान में आते हैं तो लगता है ये सब चीज होता है क्या। वो लोग ये तक मानते हैं जो खाली, मतलब शरीर में एक माता आती है, देवी आती है, ये भी सही है, उसको चैनलिंग बोलते हैं, वो भी एक मास्टर ने क्लास लिया था उसके बारे में। और ये आई थी शांपा मुखर्जी, यहाँ आई थी भोपाल, यहाँ सेतु विज्ञान जब हो रहा था, और वहां पे भी आई थी, हाँ अवतार बाबा के गए थे हम, वहां पे भी आई थी वो मैडम। वो तो इस बार वहाँ ऋषिकेश में तो इतना ऐसे एनर्जी है ना, वहां तो नदी किनारे, गंगा नदी किनारे बैठ के ध्यान करना है, हम कितना भी कोशिश, हमें नहीं लगता है ये सब रहता है ना, वहाँ बहुत अच्छा ध्यान लगे, क्योंकि ऐसा एनवायरमेंट बनता है। कम से कम 10,000 लोग थे 17th के दिन, 17th ही वो था ना पूर्णिमा के डे, शरद पूर्णिमा के दिन। तो वॉलेंटरी में मैं बीच में एक 9 से लेके ही मेडिटेशन था, 10:30 अराउंड कुछ साउंड आ रहा था, मैं उठी तो साउंड राउंड लगाई, हर जगह नदी किनारे, नदी को फेस करके बैठे हैं, साइड में बैठे, कितने दूर दूर तक भी लोग बैठे, पूरा अंदर पैंडल तो ऐसे कच्चा कच्चा, मतलब फुल टाइट भरा हुआ था। तो मैं उस समय वीडियो लिया था, वो तो बहुत अच्छा एनर्जी। मैं 10:30 को मेरा डिस्टर्ब हुई, फिर आके मैं बैठी, 10:30 को बैठी तो मैं 5:12 तक बैठी, 12 o'clock 10 minutes, इतना अच्छा ध्यान लगा। मतलब ये चीज हमें महसूस होने लगता है, वो एनर्जी वहाँ का, क्योंकि हर एक के मास्टर्स भी आए रहेंगे, नहीं स्पिरिचुअल गाइड्स, वहाँ जो 10,000 लोग हैं, सो 10,000 लोगों के स्पिरिचुअल गाइड्स भी आए रहेंगे। क्या, सूक्ष्म रीत, मतलब उनके जो स्पिरिट मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, वो दिखेंगे नहीं लेकिन वो वहाँ प्रेजेंट रहेंगे वहाँ। तो इसी के लिए तो ग्रुप मेडिटेशन बहुत जरूरी होता है। वहाँ क्या है, वो आए तो ऐसे नहीं है, अपने साथ जिनके गुरु है, मास्टर है, उन्हीं को नहीं है, उनका एनर्जी सबको मिलेगा। तो उस कारण क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा, कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं 5 दिन 10 दिन, अभी नेक्स्ट दिसंबर में रहेगा 20 से लेके 31 तक, हैदराबाद कड़ताल में, वहां पे भी आते हैं, इस बार बात करके आए, देखना पड़ेगा जाना होगा कि नहीं।
आएंगे बोला है, देखते हैं। वहां पे भी सब बहुत लोग आते हैं 11 दिन, पूरे साल भर का एनर्जी एक साथ मतलब ले ले। वहां तो पिरामिड भी है, और पिरामिड में बैठ के कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो वहाँ डबल वो मिलेगा। बहुत क्राउड रहता है बोलते, सुना है, मैं गई नहीं, उस समय नहीं गई हूँ, बीच में गई थी। और एक मास्टर थे, एक ने बताया जीवन में गुरु का महत्व क्या है। ये गुरु का महत्व बोला है, लेकिन ये तो अपने श्वास के बारे में ही बता रहे हैं। ये है सुनील भगत करके, इनको भी नहीं देखा था, फर्स्ट टाइम इनका क्लास अटेंड किया, अच्छा था। तो गुरु के बारे में बताया, कैसे हम गुरु को, गुरु क्या इच्छा रखता है अपने शिष्य के लिए। यही होता है ना, शिष्य को पूरा नॉलेज को देना, ये गुरु होता है। तो इसलिए पत्री जी बोलते हैं, कोई गुरु शिष्य का संप्रदाय नहीं है, आप लोग सीख लो, आप भी गुरु बनो, सिखाते जाओ। और एक बहुत बढ़िया क्लास हुआ, नारी तो दिव्य है। इसका मैं डाला भी था, एक बार और डालूंगी, आप लोग देख लेना। इसमें एक दीप्ति है करके है, दीप्ति नडेला, वो तो ये बहुत, उसका क्लास, मैंने 45 डेज का उनका एक वर्कशॉप अटेंड किया था। और सारिका शराफ करके, ये उड़ीसा के साइड कहीं की है। ये दीप्ति नडेला हैदराबाद की है, दिल्ली में रहती है। और तीसरी थी परी पत्री, परी पत्री जो है ना, ये पत्री जी की छोटी बेटी है, ये यूएस में रहती है। अच्छा हिंदी में बोली वो, बोलती थी, थोड़ा दिक्कत हो सकता है करके, लेकिन अच्छा बताए। एक सेशन अलग से था उनको, उनका वो था पिरामिड का विज्ञान, उसके बारे में बहुत उन्होंने रिसर्च किया। पहले वो भी बिलीव नहीं करती थी, ये सब बताई। उनके पिताजी करता था, इससे क्या होता है इस टाइप का। वो खुद रिसर्च करी, उसके बारे में समझी। तो हर कंट्री में उसका पिरामिड का स्ट्रक्चर देखा। अच्छा 40 मिनट्स का क्लास था उनका। और एक था मृत्यु क्या है, मरण क्या है करके, महेश अग्रवाल करके ये है, इनको तो जानती हूँ मैं, इनका क्लासेस भी लिया। ये है पीएमसी मुंबई करके, पीएमसी मतलब पिरामिड मेडिटेशन चैनल। ये जब पीएसएसएम एक उनका ऑर्गेनाइजेशन है, उस पीएसएसएम के अंदर ये लोग पीएमसी मतलब हर स्टेट में एक एक चैनल खोल दिया। पीएमसी हिंदी, पीएमसी कर्नाटका मतलब कन्नड़ा बोलते, पीएमसी कन्नड़ा स्टेट का। और पीएमसी तेलुगु मतलब तेलुगु एपी का। पीएमसी हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, वेस्ट बंगाल, हर स्टेट के लोग आए थे वहाँ। और वो उड़ीसा है, सारे स्टेट से, एक कोई ऐसा स्टेट नहीं है आए नहीं है। वो सबको स्टेज पे बुला के क्या क्या काम कर रहे हैं करके पूछ रहे थे। पीएमसी गुजरात सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ था, पीएमसी गुजरात है, पीएमसी मुंबई का। पीएमसी मुंबई लोग तो 3 ग्रुप में आए थे, एक विदर्भ करके था उनका टीम, एक सोलापुर का था, एक मुंबई का था। तो वो भी अच्छा, बहुत स्ट्रेंथ, वो लोग तो बहुत जोर जोर से ध्यान कराते, वो सारे लोग भी आए थे। उनका तो 50-50 100 लोग, अच्छा था। उनको एक तरह मोटिवेट करते, जो भी मास्टर्स ध्यान कराए रहते, तो यहाँ आके वो लोग भी अपना गेन करते नॉलेज को। फिर जाके बोलते अब जाके फिर प्रचार में लग जाते सब अपने अपने। कोई लोग तो अपना जॉब भी करते, जॉब के साथ ये करते। और ये सारे टॉपिक को कवर किया। इसके अलावा क्या होता था, छोटे छोटे ये सारे मास्टर लोग क्लास लेते थे, उसके बाद फिर आधा घंटे 15 मिनट हमें ध्यान में बिठा देते थे। फिर कल्चरल एक्टिविटी तो आधा घंटे का ही होता था, बीच बीच में थोड़ा चेंज करने के लिए, लंच से पहले 5 मिनट थोड़ा बॉडी लूज करने के लिए एक्टिविटी, यानी सिंपल गाना लगा के डांस कराते थे, अच्छा एनर्जी के लिए। तो ये ओवरऑल ये था, अच्छा लगता है। मैं पहली बार मतलब ऐसे क्राउड में, बिहार में गए थे, उतना नहीं था क्राउड वहाँ। बिहार से भी, यहाँ बिहार में तो 800 थे, हम 800, लेकिन बिहार में क्या है, मैं वहाँ पहले जा चुकी थी, वहाँ ध्यान कराया था। बट यहाँ तो फर्स्ट टाइम है, हर तरह से हर साइड। इसके अलावा बहुत सारे मास्टर्स आए थे यहाँ। वहाँ तो क्रेज रहते हैं, सब मास्टर के पीछे जाते हैं, तो उनका अनुभव पूछना, एक दूसरे को अपना शेयरिंग करना करते हैं। और यहाँ तो अपना सेवा में ही हमें अच्छा टाइम वो निकल जाता है, अपने डिपार्टमेंट में हमें काम करना रहता है। तो ओवरऑल अच्छा लगा। तो अभी क्या है, मैं फेसबुक में भी डाल रही थी, आज हिंदी में कर, कल मैं कन्नड़ में क्लास कराऊंगी, फिर डाल दूंगी। हिंदी वाला तो पता नहीं समझेंगे नहीं। चलिए अभी हम, कोई किसी को कुछ
बात करना है। मैं ही बोले जा रही हूँ। अन्नपूर्णा जी प्योर कन्नड़ा लिख के आए, क्या बात है। हिंदी वाले समझ। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है आपको? कुछ कुछ तो चेंज लग रहा है ध्यान से, पहले आप कैसे थे अभी में चेंज हुआ है। मतलब ध्यान का सुन के, ये तो एक तरह आत्मा के बारे में, कोई बोलो पहली बार सुने रहते हैं, आत्मा क्या है पता नहीं। आत्मा सुनना अलग है उसमें। आत्मा के भी अलग अलग स्टेट्स होते हैं। कोई आत्मा बोलता है, कोई लिंग बोलता है, कोई चैतन्य शक्ति बोलता है, कोई लाइट बोलता है। अपने अपने रिलीजन के हिसाब से उसको एक नाम से बुलाते हैं। तो एक चीज और मुझे पता चला, ये गौतम बुद्ध जो है, हम लोग बोलते हैं ना गौतम बुद्ध मतलब अलग रिलीजन है करके बोलते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध को फॉलो करने वाले हर कंट्री वाले हो गए। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत लोग नॉनवेज भी खाते हैं। जब हम बोध गया गए थे तो पता चला। तो उनका ओरिजिनली वो खाने का नहीं बोले नॉनवेज को। वो थे, वंशज थे बोलते, श्री राम के वंशज। श्री राम जो द्वापर युग में थे ना, वो राम सीता उनके जो पुत्र था, लव कुश, कुश के पुत्र। उसके बाद वो किसी का भी संतति लंबा नहीं चला बोलते, चारों भाई में से कुश का चला। कुश के बाद आगे जाके इन लोगों ने जो उसमें टेम्पल बनाया ना राम जी का भी, कहाँ पे, वहां उस टाइम का बना हुआ, द्वापर युग में बना हुआ ही था बोलते। सब लोगों को राम जी के वो पता अच्छा है करके उनका बेटा बनाया था। उसका जीर्णोद्धार किया उनके बाद। उन्हीं के वंशज ये बुद्ध, बुद्ध को भी बोलते हैं कृष्ण का अवतार। और दशावतार का एक वो बना कराया, डांस। हाँ वो भी था, डांस का भी कथक, कथक था। और एक लेडी ने बहुत अच्छा करी, दशावतार के बारे में पहले एक्सप्लेन किया था पूरा दशो, इनका विष्णु के दसों अवतार के बारे में। उन्होंने आठवां, नौवां, नौवां नाइन्थ इज बुद्ध, और टेंथ होगा कल की होने वाला। कोई कोई लोग बोलते हो गया कल के अवतरण, कोई बोलते हैं होने वाला है। तो लोगों में जो जागृति आता है, मैं ये आत्मा हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो चैतन्य शक्ति में बहुत पावर होता है। जो चाहिए वो चीज़ हम देख सकते, पा सकते वो चीज़। जब हमें उसके बारे में हमें विश्वास ही नहीं है तो वो चीज़ देख भी नहीं पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे, और वो वाला पावर हम जान नहीं पाएंगे, उसका यूज नहीं ले पाएंगे। वो पावर यूज करने के लिए हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, तब जाके हमें उसका वो मिलता है। हाँ जी, चलिए ध्यान में बैठे। बैठ भी जाते हैं ना कभी कभी। फिर पत्री जी का गाना लगा देती हूँ, बहुत दिन बाद। चलिए ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में बैठने का टेक्निक पता है, तीन बंद लगाना है। तीन बंद यानी ये बंद, यानी ये वाला खुला रहेगा तो एनर्जी चला जाएगा, ये लॉक करने से बंद हो गया। और पैरों को आलती पालती मार के बैठिए ऐसे, क्रॉस करके। ये भी एक हो गया ना, बंद हो गया। तो ऐसे आपका रोटेशन घूमेगा एनर्जी। और तीसरा बंद सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इनको खोल सकते हैं, हाथों को खोल सकते हैं, पैर को खोल सकते हैं, लेकिन आंखों को बिल्कुल नहीं खोला खोलना है। एस्ट्रल हीलिंग होता है, एस्ट्रल सर्जन होता है, एस्ट्रल ट्रैवल जो भी चीज हो रहा है, फट से खोलने से क्या होता है, एक तरह का जर्क लग जाता है। तो इसलिए बहुत आराम से टाइम लेके आप लोग 5 मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तो आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख के, हम लोगों को बोला जाता है इस पे भी थोड़ा एनर्जी रहता है, तो ऐसे हाई लैश ऐसे टच करते हुए फिर धीरे से आंखें खोलने का बोला जाता है। तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। कोई लोग तो बोल देते हाथ रख लो थोड़े टाइम के लिए फिर खोलो। तो इसको तो तीसरा बंद है, जैसे हम मूल बंद लगाना, इनर श्वास अंदर रखना, बाहर करना बोलते हैं ना, कुंभक और रेचक, वो सबसे बेस्ट ये तीनों बंद लगा के पूरा शरीर का, बॉडी को ढीला करना है। रिलैक्स, 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 यानी सिर से लेके पैरों को उंगलियों तक, टिप ऑफ योर टोस तक, एक एक अंगांगों को लूज छोड़ते जाना है।
फ्लूइड छोड़ने से क्या होता है, वो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, उससे आपका विश्व प्राण शक्ति यानी कॉस्मिक एनर्जी हर अंगांग पे, हर नाड़ियों पे इजीली फ्लो होगा। नहीं तो वहां अब्स्ट्रक्शन आएगा, मतलब पडल आएगा, वो नहीं जा पाएगा। तो फिर हम वो जगह रह जाएगा, वंचित रह जाएगा, कॉस्मिक एनर्जी वो क्लींज नहीं हो पाएगा, डिटॉक्स नहीं हो पाएगा। फिर हमें कल बैठेंगे वही चीज को, ऐसे ही करते करते ही हमारा नया बनता भी है ब्लॉकेज, पुराना ब्लॉकेज भी जटिल होता जाता है। इसीलिए हमें कोई एक दिन भी ध्यान छोड़ना मतलब आप और उसको जटिल कर दिया ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज को खोलते ही जाना, हमें नहीं पता कौन से अंगों पे ब्लॉकेज है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम ध्यान करते जाएंगे, आपको अनुभव होता जाएगा, फीलिंग होता जाएगा। आपको फीलिंग हो रहा है, इंट्यूजन हो रहा है, कोई आपको डर नहीं, फियर नहीं, और किसी के बारे में स्टेटमेंट ऐसे कंप्लेन नहीं है, नो जजमेंट नो कंप्लेंट वाला स्टेट में आप आ गए, तो आप समझे ना आपका ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर बदलाव हो रहा है। और फियर नहीं, कोई भी चीज के लिए पहले क्या होता था, हमें ध्यान से पहले हर चीज में डर लगता था, क्योंकि हम पूजा विधि को मानते आए थे। कोई एक दिन भी दिया नहीं लगा तो पता नहीं आज दिया नहीं लगाया, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये डर। लेकिन ध्यान करना अपने आप में अंदर का लाइट को जला रहे, तो इसमें कोई भी किसी को, जब तक आप किसी व्यक्ति को हर्ट नहीं पहुंचाएंगे, आप कुछ भी आपको टच नहीं, कोई भी व्यक्ति को आप गलत बोलना, कुछ गलत धोखा देना, भले उसको नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है, करके हम धोखा करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं वो नेचर उसका अकाउंट को मेंटेन रखती है, उसका हमें पनिशमेंट मिलता है। पनिशमेंट होता है, उसका कर्म भुगतना पड़ता है ना, उसके अलावा कोई डर नहीं रहता है। लेकिन हम जब पूजा पाठ में रहते हैं तब तो हर वक्त हमें डर रहता है, क्योंकि भगवान को हम कुछ करने का विधि वही समझते हैं। आप बैठ के ध्यान करें, उससे बेस्ट नहीं, उस डायरेक्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हम वो वाला करते जाएंगे तो कोई चीज का डर ही नहीं। जब तक आपके मन में डर है तो आप समझ लीजिए ध्यान को आप सही से अपनाए नहीं, कर नहीं रहे, करा नहीं, प्रैक्टिस नहीं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपका डर चला जाए, कोई भी चीज का डर नहीं, कोई भी व्यक्ति हो या खुद के लिए डर हो, मृत्यु का डर हो, बीमारियों का डर हो, कहीं जाएंगे कुछ हो जाएगा वाला डर हो, कोई चीज का डर नहीं, निडर हो जाए, बिल्कुल निडर। और अद्वैत द्वैत द्वंद्व में डुअलिटी नहीं रहेगा, एकत्व भाव रहेगा, सबको एक बराबर सोच के, उससे से तो हमें अच्छा अच्छा लगने लगता। श्वास लेते जाइए, धीरे धीरे आती हुई श्वास और जाते हुए श्वास, इसको कहते हैं आनापान सती ध्यान, म्यूजिक के साथ। श्वास को देखते चलिए, जैसे जैसे हम उसको श्वास को देखते जाते, धीरे धीरे हमारा विचार कम होते होते हम विचार शून्य स्थिति में आएंगे। विचार शून्य स्थिति में आते ही अपना ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, अपार विश्व प्राण शक्ति शरीर में बहने लगेगा, उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। आपका ध्यान श्वास पे होना चाहिए, बाकी सब अपने आप होता रहेगा।
मास्टर, जिनको डीप ध्यान है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको लग रहा है ध्यान से बाहर आ गए, तो धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आते हुए अपने हिसाब से बाहर आना रहता है। तो अब जब तक म्यूजिक चलेगा आप ध्यान में रहिए। उसके बाद मौन ध्यान को 5 मिनट 10 मिनट मौन ध्यान करते हुए अपने टाइम लेते हुए आराम से अंतर्मुखी से बाहरमुखी होना है। ध्यान के लिए ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए ध्यान से बाहर आना है। कोई पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए तो वो भी रख सकते हैं, संकल्प रख सकते हैं, क्योंकि अपना सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है इस समय। नमस्कार।